उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ और सक्षम यूपी की जो तस्वीर है वो हम समझते हुए पहुंच चुके हैं इस वक्त लखीमपुर खीरी में। और लखीमपुर खीरी के अंदर जब विकास की बात हो रही है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आखिर जो युवा हैं क्या उन्हें मौके मिल रहे हैं, व्यवसाय के तौर पर भी, आर्थिक समृद्धि के तौर पर भी, उनके जीवन पर वर्तमान सरकार की जो योजनाएं हैं क्या उसका उन्हें लाभ यहां पर मिल पा रहा है। ऐसे ही एक शख्स हैं, आखिर कैसे उन्होंने अपने व्यवसाय की शुरुआत की और उसमें सरकार का किस तरीके का सहयोग रहा कि ना सिर्फ वो अपने लिए एक व्यवसाय को अब जनरेट कर रहे हैं, अपने लिए आर्थिक तौर पर वो सक्षम हुए हैं, साथ ही जो कुछ और लोग हैं, जो कुछ और यहाँ के स्थानीय हैं, उनके लिए भी रोजगार का जो साधन है उन्होंने यहाँ पर जनरेट किया है। आइए आपको मिलवाते हैं। राहुल मिश्रा साहब है हमारे साथ और क्या वो कर रहे हैं, कैसे लखीमपुर खीरी के अंदर व्यवसाय की उन्होंने शुरुआत की है। राहुल जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर। अच्छा, राहुल मिश्रा जी क्या करते हैं आप? लखीमपुर खीरी के ही रहने वाले हैं? जी जी। अच्छा, क्या बिजनेस है आपका, क्या आप यहाँ पर करते हैं? सर हमारा यूपीवीसी डोर विंडो का वर्क है, पूरा फैब्रिकेशन होता है जिसमें स्लाइडिंग विंडो, ओपनेबल विंडो, सारी विंडो और डोर्स का काम होता है। और आपको इसमें 7 कलर मिल जाते हैं टोटल। जो लकड़ी का कलर आपको चाहिए होता है वो भी इसमें मिल जाता है और रेट लगभग लकड़ी का और इसका बराबर ही आता है, सारा आप मिलाएंगे शुरू से आखिरी तक। और जो है हार्डवेयर वगैरह जो है इसकी 5 साल की वारंटी है और विंडो वगैरह की 20 साल की वारंटी है। ग्लास भी हम सेंट गोबिन का देते हैं। सारी चीज़ें जो हैं वो ब्रांडेड ही रहने वाली हैं, लोकल कुछ भी यूज नहीं करते हैं हम लोग। अच्छा, ये बताइए कि इस बिज़नेस में आना कैसे हुआ, कैसे आपने सोचा कि मुझे यूपीवीएससी का जो बिज़नेस है ये शुरू करना चाहिए, लखीमपुर में ही करना चाहिए, ये सब कैसे सोचा, कैसे आपकी शुरुआत हुई? पहले क्या करते थे आप? सर पहले हम लोग इसी लाइन में जॉब किया करते थे दिल्ली में। उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों को काफ़ी समय हो गया जॉब करते करते, क्योंकि हम लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी थी नहीं कि अपना बिजनेस किया जाए। फिर कानपुर आ गए हम, कानपुर में 5-6 साल रहे। उसके बाद थोड़ा सा एक मीटिंग हुई मेरी यहाँ लखीमपुर में, कुछ डॉक्टर्स थे उनसे मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि आप इस चीज़ का काम करते हैं तो आप थोड़ा सा जो है आगे बढ़ के अपना काम यहाँ पे डालिए, यहाँ पे कोई करता नहीं है। तो फिर हम बैंक गए, बैंक में हमने जो है मैनेजर साहब से बात की कि हमारा लोन वगैरह कुछ हो जाए तो कर दीजिए, कुछ बजट मेरे पास है तो यहाँ पे हम ये जो है बिजनेस अपना लगा लें। तो मैनेजर साहब ने मुझे इसके बारे में बताया, सीएम युवा वाले के बारे में बताया, स्कीम की जानकारी दी। फिर मैं जिला उद्योग केंद्र गया, वहाँ पे मुझे जो है पूर्णतः जानकारी मिली कि ऐसे ऐसे जो है करना है आपको। फिर वहाँ से मुझे पूरा सहयोग मिला, उपायुक्त साहब का भी पूरा सहयोग मिला। उन्होंने पूरा मेरा फॉर्म वॉर्म फिल करवा के और उसको बैंक को भेज दिया। उसके बाद मेरा वहाँ से लोन जो है सैंक्शन हो गया। हाँ, शुरुआत में ये जो सीएम युवा योजना है, कितने का आपने इसके लिए लोन अप्लाई करा था और कैसे फिर इसकी सहायता आप तक पहुँची, कितना पैसा मिला आपको? सर इसका मैंने 5 लाख रुपए का किया था, जिसमें 10% मुझे अपने पास से लगाना था। तो 50,000 रुपये मैंने बैंक में जमा किए थे, 4.5 लाख रुपए जो है सरकार ने मुझे दिए। फिर जो है मैंने 5-6 लाख रुपए मेरे पास और था तो मैंने मिला के अपना 10-11 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। जी। जब आपका बिजनेस की शुरुआत हुई, आपको पैसा जो है हाथ में आया, कितनी मदद उससे मिली कि संभव हो पाया कि एक बिजनेस, एक स्टार्टअप जो है आप कर पाए? सर मेरे लिए तो ये सौभाग्य की बात है कि जो है मुझे इतनी बड़ी सहायता मिली और मैं 4 लोगों को अपना जो है उनको भी रोज़गार दे पा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए जो है बहुत बड़ी बात है सर। अच्छा, जब आपको इस योजना के बारे में पता चला था, अधिकारियों ने क्या बताया था कि सीएम जो योजना है युवाओं के लिए कि वो अपना व्यवसाय कर सकें, क्या ये योजना है? सर ये कोई भी अगर छोटा मोटा अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो जाके वहाँ पे जानकारी ले सकता है जिला उद्योग केंद्र में, और वो पूर्णतः पूरी जानकारी देते हैं, पूरा सहयोग भी करते हैं। उन्होंने सारी चीज़ें मुझे बताई, फार्म वगैरह जो है फिल करना होता है। उसके बाद वहाँ से जो है बैंक को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है आपका फाइल, और उसके बाद बैंक में अगर आपकी सिविल वगैरह अच्छी है तो आराम से आपका लोन हो जाएगा। उसमें और कोई ना कहीं से 1 रुपया आपको किसी को देना है, ना किसी घूस लगती है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको जाके बस कराना है और बैंक में अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी है तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लोन मिला,
आपने जो है अपने आपके पास भी कुछ पूंजी थी, उसकी सहायता से आपने इस पूरे सिस्टम की जो है वो शुरुआत करी। तो शुरुआत में क्या कुछ दिक्कतें आई, कैसे जो है फिर इस स्तर तक पहुंचे आप? नहीं सर, क्योंकि मैं इस लाइन में 14-15 साल से था, तो ऐसी कोई दिक्कतें बीच में आई नहीं। बाकी जो है सहायता मुझे मिली गई थी और मेरे पास था उतना बजट, तो मैंने अपना उसी में थोड़ा करके आराम से अपना बिजनेस सेटअप कर लिया। जब ये आप अपनी फाइल जमा करते हैं इस योजना के तहत, तो वहाँ से क्या इंक्वायरी हुई आपकी? सरकार ने आपसे क्या कुछ मांगा, क्या कुछ जो है आपके बारे में जाना, जिससे कि ये लोन आपको कंफर्म हुआ, पैसा जो सहायता है वो मिली? सर कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जो हमें वहाँ सबमिट करने होते हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, और आपका जो है एक उद्यम सर्टिफिकेट लगता है। ये सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो भी कोई बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है। जो आजकल आपके ये समझ लीजिए कि मार्कशीट भी लगती है इसमें, अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो हाई स्कूल, बाकी जो है अगर आपकी 8th तक आपने पास किया तो 8th की भी लग जाती है। बाकी और कोई डॉक्यूमेंटेशन मुझे करना नहीं पड़ा उससे ज़्यादा। तो अभी आपके साथ, क्योंकि आप जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, तो पहले जो आप कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, और अब जो व्यवसाय कर रहे हैं, आपके जीवन पर इसका कितना फ़र्क पड़ा है? कमाई में कितना फ़र्क पड़ा है? जीवन स्तर पर कितना फ़र्क पड़ा है? सर कमाई में भी फ़र्क पड़ा है, और यहाँ मैं अपने परिवार के साथ रह पा रहा हूँ। मेरी शादी भी हो गई है, करीब 7वां साल चल रहा। 2019 में मेरी शादी हुई थी। एक लड़का भी है मेरा 6 साल का, तो उसकी भी पढ़ाई वगैरह पे सारी चीज़ों पे ध्यान दे पाता हूँ मैं। नहीं तो 200-300 किलोमीटर में दूर रहता था, तो वो सारी चीज़ें हो नहीं पाते थे। और पापा हैं घर में, तो उनका भी जो है जो सेवा भाव है वो कर पाता हूँ। बाकी बाहर रहने से सब सारी चीज़ें नहीं हो पा रही थी, तो अभी तो मुझे जो है बहुत प्रसन्नता है कि बहुत अच्छा है सब कुछ। अभी यहाँ तक तो आप आ गए हैं, इसमें आपकी सरकार की मदद मिली है। आगे का क्या प्लान लेकर अभी आप चल रहे हैं कि आपको क्या, कैसे इसको आगे बढ़ाना है? अभी सर हमें थोड़ा सा सेटअप और बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि आए दिन मेरे पास काम बढ़ रहा है। तो अभी हमने मैनुअल मशीनें लगाई थी, अब मुझे ऑटोमेटिक मशीनें लगानी पड़ेंगी। उसके लिए आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से कि उस मदद मिलेगी उसमें भी? सर उसके लिए सरकार से हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि अगर थोड़ा बहुत सहायता सरकार कर देगी तो मुझे और बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। 10 लोगों को और मैं रोज़गार दे पाऊँगा। तो अभी आपने इसके लिए किसी बैंक से या फिर जो है यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे संपर्क किया है कुछ, कि क्या उसके लिए विकल्प हो सकते हैं? क्योंकि ये भी एक विकल्प वहीं से सुझाया गया था। जी जी, लेकिन अभी मैंने कुछ किया नहीं है, जानकारी नहीं ली है इसके बारे में। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अवश्य जानकारी लूँगा। अपने साथ साथ अभी जैसा आप ये व्यवसाय कर रहे हैं, कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? हमारे साथ में सर अभी 7 लोग जुड़े हुए हैं। जी। और कहाँ कहाँ तक अभी आप अपना जो काम है वो फैला पाए हैं? लखीमपुर में कितना आप अभी काम कर पा रहे हैं? सर लखीमपुर में हम बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी आपका पड़ोस वाले जो ज़िले हैं, जैसे सीतापुर हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, इधर बरेली हो गया, शाहजहाँपुर हो गया, बहराइच हो गया, ये सारा काम मैं करता हूँ सर। एक पहचान बनाने में कितनी मदद मिली है इसके ज़रिए? क्या आपकी कोई पहचान बनी है इससे? जो पहले हालत थी भैया कि आप नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद आप एक व्यवसाय में आप आए हैं, जीवन में एक पहचान के तौर पर ये कि जो युवा को उम्मीद होती है, उसमें कितना फ़र्क पड़ा है? सर पहचान बनाने में मुझे बहुत सारी मदद मिली है, और आप मान के चलिए कि करीब पहले से मान लीजिए मुझे 70% और ज़्यादा जो है मदद मिली है। कि मुझे जो है अब आज की डेट में अपने लखीमपुर में आरके इंडस्ट्रीज़ के नाम से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि कोई आरके इंडस्ट्रीज़ है जो यूपीवीसी डोर विंडो का अपना जो है यहाँ सेटअप लगाए हुए है। तो लोगों के फ़ोन भी आने शुरू हो गए हैं, मुझे ज़्यादा जाना नहीं पड़ता है कहीं, क्योंकि हमारी सर्विस भी अच्छी है, प्रोडक्ट भी अच्छा है और रेट भी अच्छा है। सारी चीज़ें अच्छी हैं, इसकी वजह से मुझे अब फ़ोन खुद आता है कि भैया मेरे वहाँ ये वर्क होना है, आप करा दीजिए। अच्छा ये बताइए राहुल जी कि आपने देखा कि सरकार की कोई तरफ से मदद भी मिली, काम कैसा हुआ है उन लोगों के लिए सरकार की तरफ से कि जो युवा कुछ करना चाहते हैं? इसमें सरकार की जो ये योजना है या जो कोशिशें हैं वो कैसी लगी आपको, कि क्या वास्तव में ग्राउंड पर काम हो रहा है कि जो युवा हैं जो उद्यमी बनना चाहते हैं उनके लिए मदद कर सकें? कैसा काम हो रहा है इस क्षेत्र में? सर सरकार का बहुत बड़ा योगदान है हम युवाओं के लिए। अगर हम लोग समझना चाहें तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी स्कीम है, जिससे हम अपना आराम से बिजनेस, छोटे से बिजनेस स्टार्ट करके जैसा भी करना चाहें उस हिसाब से अपना मेहनत करके इसको आगे ले जा सकते हैं।
योगी आदित्यनाथ, क्योंकि आपने तो सीएम युवा योजना के तहत ही ये पूरा लोन भी लिया, उनके विज़न में आखिर आपको युवा कहाँ दिखते हैं? उनकी जो सोच है युवाओं के बिजनेस को लेकर, वो कैसी लगी आपको? उनका काम कैसा लगता है? सर उनका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सारा काम मेरा बढ़िया चल रहा है। मुझे स्कीम का लाभ मिल गया था, इसी कारण मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, नहीं तो अभी नौकरी ही कर रहा होता, अपने परिवार से दूर होता, अपने बच्चों से दूर होता, अपने माता पिता से दूर होता। सीएम युवा जो स्कीम है उसके तहत सरकार 5 लाख रुपए की इंटरेस्ट फ्री लोन देती है और इनफैक्ट उसमें 10% का इंटरेस्ट सबवेंशन भी है। ये एक यूनिक स्कीम है, मैं तो कहूँ कि पूरे देश में ऐसा कहीं और किसी प्रदेश में इस तरह का योजना नहीं संचालित है। ये युवाओं के रोज़गार के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और रही बात हमारी जनपद लखीमपुर खीरी का, तो हमारा जनपद मैं बताऊं कि यूपी में टॉप 5 जनपदों में है जिसने सीएम युवा में लोगों को आगे बढ़ चढ़ करके ऋण दिया है और उनको रोज़गार के अवसर प्रदान किए हैं। संख्या वाइज अगर मैं बताऊं तो लगभग 1800 हमने पिछले वित्तीय वर्ष में सीएम युवा में लोगों को लाभ दिया है और ये पूरे प्रदेश में हम टॉप 5 में आते हैं। जब रोज़गार अगर एक को मिलता है तो वो फिर आगे ऐसे 5 लोगों को प्रोत्साहित भी करता है, ट्रेन भी करता है और वो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी देता है। जैसे मैं एक युवा से मिला, उसने लोन ले करके पहले एक कंप्यूटर सेंटर खोला था और वहाँ पे वो पहले खुद से संचालित करता था। आज वो सेंटर पे कम से कम वो 4 युवा को एम्प्लॉयमेंट भी दे रखा है और अपनी भी आय के स्रोत जनरेट किए हैं। तो वो लोन एक मिला है लेकिन उससे रोज़गार एक से अधिक लोगों को मिला है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से भी। और वो अपने परिवार को भी फिर आगे वो अच्छे से पढ़ा रहा है और उसके परिवार पूरे स्वस्थ हैं, उस चीज़ का, उस स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो यहाँ पर राहुल जी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि सरकार की ही कोशिश थी, सरकार की तरफ से ही मदद मिली और तभी वो ये संभव भी कर पाए। नहीं तो जो एक युवा अब बड़े सपने देखता है, एक उम्मीद करता है कि उसे अपने स्थानीय स्तर पर ही बिजनेस करने का एक मौका मिले, वो संभव नहीं हो पाता। और दिल्ली में लगभग 12-15 साल नौकरी करने के बाद उन्होंने सोचा कि वो अपने लखीमपुर की ओर रुख करें और सरकार की सहायता मिलकर उन्होंने उस सपने को कहीं ना कहीं पूरा किया है। अपने लिए तो उन्होंने व्यवसाय बनाया ही है, इसके अलावा जो कुछ और लोग भी हैं उनके साथ जो जुड़े हुए हैं वो भी आर्थिक तौर पर सक्षम हो रहे हैं। और अगर सही अर्थों में कहा जाए तो इसे ही सक्षम यूपी कहा जा सकता है।